नमस्कार दोस्तों, कोचिंग मित्र में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन 50 + 52 + 54 + 56 प्लस डॉट 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 प्लस 80 का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को देखने से आपको यह पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम से यह क्वेश्चन संख्याओं के योग से लिया गया है। आपने पढ़ा होगा लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इस टाइप से क्वेश्चन से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो लगातार तो नहीं है 1 से लेके 80 तक, यहाँ तो 50 से लेके 80 तक है, वो भी कंटिन्यू नहीं है। यहाँ क्या है, गैप है, एक दो का गैप है। आप देख सकते हो 50 51 एक का गैप है, देख रहे हैं ना। 50 के बाद 52, 52 के बाद 54। मतलब आपको संख्या के देखने बाद क्या पता चल रहा है, संख्या को देखने से पता चल रहा है कि सभी सम संख्या है। ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो शायद आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में कि n तक की सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। तो पहले हम आपको बता दें इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि लगातार n तक की सम संख्याओं लगातार n तक की सम संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला के आधार पे निकाल सकते हैं। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो n है वो सम संख्याओं की संख्या है। सम संख्याओं की कुल संख्या, सम संख्याओं की कुल संख्या। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी सम संख्या है। जिसे आपको बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 1 से 10 के 1 से 10 तक 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग पता करें। ये तो हो गया क्वेश्चन और इसका हमको फॉर्मूला भी मालूम है, लेकिन ये हमको मालूम नहीं है कि 1 से 10 तक कितनी सम संख्या है। ऐसे तो हम गिनकर निकाल सकते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है और ये 8 है। ठीक है, और 10 है। 2 4 6 8 10 कुल कितनी संख्या देखिए तो 1 2 3 4 5। ये तो चलिए छोटा सा आंकड़ा था तो हम यहाँ पे सिंगल करके निकाल के गिन दिए। अगर वही आपसे पूछता कि मान लिया जाए 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 तक, तब तो आप लिखते लिखते आप तो पूरा पेज को फिल कर दीजिएगा, तो फिर आपसे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा 1 से लेके 30 तक तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जितना भी पूछे, जो लास्ट संख्या क्या है 30, तो इस 30 को हम 2 से भाग देंगे। क्या देंगे, 2 से भाग। तो हमारा कितना निकल के आएगा, 15 आएगा। तो ये जो 15 निकल के आया है ये कुल सम संख्या है, कुल सम संख्या। ठीक है, संख्या टोटल कितनी है, लेके 1 से 30 तक 30 संख्या है। लेकिन अगर सम संख्या की बात करें तो इसके बीच कुल
15 ही सम संख्या होगा, और जो 15 शेष बच गया होगा वो 15 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, 15 विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम आपको बताए हैं कि 1 से 30 तक अगर पूछे तो 1 से 30 तक टोटल 30 संख्या, लेकिन अगर सम संख्या की बात करें तो इसमें 15 संख्या होगी, और 15 संख्या जो शेष बची रहेगी वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या पता करना था, सम संख्या। तो टोटल सम संख्या कितनी है, 15। 15 को हम कैसे निकाल रहे हैं, जो लास्ट संख्या थी उसमें हम 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारी ये 15 निकल के आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था 50 से लेके 80 तक सभी सम संख्याओं का योग। यहाँ तो लिखा हुआ नहीं, लेकिन सम संख्या का ही योग हमसे पूछा है। तो देखिए 50 से 80 तक, ये तो संख्या 1 से लेके 80 तक तो शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है 50 से लेकर के। तो 50 से लेकर के 80 तक हुआ है, तो उसको हम निकाल तो नहीं सकते हैं। हाँ, निकाल कर सकते हैं, उसको हम गिन के निकाल सकते हैं, 1 2 ऐसे करके 1 2 3 लिखते हुए उसको गिनते हुए हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम 50 से पहले चले, जैसे 50, ये लास्ट 50 है, ये भी 50 है, अगर इसके पहले चले तो क्या आएगा, 48 आएगा। अगर इसके पहले चले तो क्या आएगा, 46 आएगा। इसके पहले चले तो 44 आएगा, है ना। इसी बढ़ते बढ़ते कहाँ आ जाएगा, 2 के पास आ जाएगा। तो ये बताइए 2 और 80, ठीक है, 2 से लेके 80 के बीच कितनी सम संख्या है, या मानिए 1 से लेके 80 के बीच। ठीक है, टोटल संख्या मेरे पास कितना है, 80 है। टोटल संख्या 80 है, और 80 तक टोटल सम संख्या कहाँ तक, 80 तक, 1 से लेके 80 तक सम संख्या पहले हम निकालेंगे। 1 से 80 तक सम संख्या क्या हो जाएगी, तो लास्ट संख्या क्या है, 80। 80 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। ये जो 40 नंबर आया है वो 1 से 80 तक की सम संख्या है, लेकिन यहाँ 50 से 80 के बीच निकालना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 50 से पहले का जाना पड़ेगा। 50 से पहले क्या है, 49, और 1 से, और 1 से 49 के बीच कितनी सम संख्या है, ये तो हो गया 1 से 80 के बीच टोटल सम संख्या 40। अब 50 के बाद तो निकालना है, लेकिन यहाँ हम 1 से 80 निकाले हैं। जब 1 से 80 निकालेंगे तो 1 से 49, 50 उसमें शामिल है, तो 1 से 49 तक जो सम संख्या होगा उसको माइनस करेंगे तो इसका सम आ जाएगा। तो 1 से 49 तक की कुल सम संख्या क्या होगी, ये तो 49 है, ये तो पूरा पूरा लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, 49 प्लस, सॉरी 1 घटा लेंगे। ठीक है, 49 में 1 को घटा लेंगे, तो 49 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। जब 48 आ जाएगा तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 24। यानी कि 1 से लेके 49 तक कुल कितनी सम संख्या है, 24 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि 1 से 80 तक की जो सम संख्या है उसका योग करेंगे। ठीक है, 1 से 80 तक की सम संख्या का योग क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला बताए थे n इंटू एन, एन का मतलब 40। तो 40 गुना 40 प्लस 1, ये हो गया 1 से 80 तक, माइनस, क्योंकि हमको 50 से 80 के बीच निकालना है, तो 1 से 80 से अगर हम 1 से 49 को माइनस कर दें इसका सम को, तो ये निकल के आ जाएगा। तो 1 से 49 के बीच कितनी सम संख्या है, 24। तो 24 गुना 24 प्लस 1, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो 40 गुना 40 1 41 माइनस 24 गुना 24 1 25, गुना करके देख लीजिए, 0 4 चौक 16, यही आएगा। ठीक है, 4 आ गया, 440। अब यहाँ पर देखें तो 25 चौका 100, 50 10 60, यही आएगा ना। 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 दूना 50 और 10 600। अब दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, और 4 में से 0 गया 4, 16 में से 6 गया 10, 1040 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर।
तो इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 1 से 80 तक की टोटल सम संख्या को निकाला, जो कि टोटल सम संख्या 40 आया। उसके बाद 1 से 49 तक, क्योंकि यहाँ 50 से 80 तक निकालना है, तो हम 50 को छोड़ के 50 से पीछे 49 तक जाएंगे। तो 1 से 49 के बीच कितनी है, 24 आई है। अब दोनों इसमें से इसका सम को माइनस कर देंगे। तो इस फॉर्मूला पे हमने पहले इसको बैठाया, 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग को निकाला, फिर उसके बाद 1 से 49 तक की सम संख्याओं का योग को निकाला। अब दोनों के योग को इसमें से हम माइनस कर दिए, तो आया 1040, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का मैथ, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर सम संख्याओं का योग पूछे लगातार तो ये फार्मूला पे आप बैठा सकते हैं, और अगर 20 से पूछ दिया तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर लाइक नहीं किए तो जा करके शेयर लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा करके सब्सक्राइब कर दें। तो ये था हमारा आज का मैथ, जो कि हमने आपको सोल्व करके बताया। थैंक यू।